अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी सबका। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और पिछले 3-4 दिन से काफ़ी बिज़ी हैं। एक्चुअली हुआ ये कि हमारे बिल्कुल सडन गेस्ट आ गए फैसलाबाद से। मेरे अब्बू आ गए, साथ में छोटा भाई और भाभी आ गए। तो उनका इतनी मतलब अचानक और रैंडम से प्लान बना ना इधर आने का कि मैं उससे पहले मैंने कोई तैयारी नहीं की हुई थी। और मेरा तो बल्कि उस दिन शादी पे जाने का प्लान था, तैयारी थी। तो फिर जब अब लोगों ने बताया कि हम लोग रास्ते में हैं, इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, रास्ते में सॉरी फैसलाबाद से चलते वक्त कॉल की तो मुझे ना अचानक पता चला। तो फिर मैंने अपना ना शादी पे जाने का प्लान डिसमिस कर दिया और इनके आने की तैयारी स्टार्ट कर दी। और उसके बाद जो 3 से 4 दिन गुजरे वो इसी तरह से गुजर के पता भी नहीं चला टाइम गुजरने का। ये था कि घर के काम शाम किए, उसके बाद जो टाइम मिलता था अब्बू के पास बैठ जाती थी। तो वीडियो एडिट करने का या वीडियो बनाने का भी इवन के टाइम नहीं मिला ना मुझे। कुछ ये था कि मेरा इनके साथ ही फिर फैसलाबाद जाने का था कि चलो मैं अब इनके साथ ही फैसलाबाद चली जाऊँगी। तो बस यहाँ पे जी अरफा सफाई वगैरह कर रही है और अब्बू इधर धूप में बैठे हुए हैं। कह रहे थे कि इधर बैठना बड़ा अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की धूप आ रही थी और यहाँ से जो व्यू वगैरह इनको बहुत पसंद आ रहा था टेरेस में इस तरह से बैठना। तो रूम की क्लीनिंग वगैरह मनाहिल अरफा ने करके ना तो फ़ैन ऑन कर दिया था ताकि सारा ड्राई हो जाए, क्योंकि उसने आना था ना, अनस ने और आयशा ने आना था वहाँ से। तो फिर इसलिए हमसे ये लोग सफाइयाँ वगैरह कर रही थी, मैं किचन का काम कर रही थी। तो बस यहाँ पे बच्चे कह रहे थे सफाई वगैरह करने के बाद कि मम्मा हम बोर हो रहे हैं। मैंने फिर उनको म्यूज़िक लगा दिया। मैंने कहा चलो आप लोग डांस करो। खुदा इतने ज़बरदस्त आप उनको देख देख के एक्शंस कर रही थी ना, तो कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैं म्यूज़िक वगैरह तो नहीं लगा सकी, वैसे मैंने म्यूट कर दिया। लेकिन यहाँ पे ऐसे बच्चे शरारतें कर रहे थे, हुदा की वजह से ना ये मनाहिल अरफा ऐसे स्टेप्स कर रही थी कि हुदा उसको फॉलो करे। तो हम बड़ा हंस रहे थे जब हुदा कर रही थी इनकी कॉपी। तो बस इसके थोड़ी देर बाद ही भाई और भाभी आ गए वो माल रोड से, क्योंकि उन्होंने उधर स्टे किया था। तो फिर कहते कि चलो आज दरिया नीलम की तरफ और कश्मीर आबशार की तरफ चलते हैं ना, क्योंकि मैं नाहिल इनके सामने इतनी तारीफ़ें की कश्मीर आबशार की कि आप ही वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा, आशा मामी वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा, इतनी तारीफ़ें की कि उन्होंने कहा कि नहीं हम तो उधर फिर लाजमी जाएंगे ना। लेकिन एक बात ये था कि हम लोग ना घर से निकले लेट, तकरीबन 3 बजे हम घर से निकले हैं। तो ऊपर से ये था कि रास्ते में ही मौसम काफ़ी ख़राब हो गया, मतलब बहुत बादल आ गए और वहाँ पे अभी हम बैठे थे तो इतनी बारिश स्टार्ट हो गई। इतनी बारिश में फिर वहाँ पे जाना सेफ नहीं है ना कश्मीर वाली साइड पे। तो फिर इसलिए मैंने कहा कि आप लोग दोबारा कभी आ जाना, तभी फ़िलहाल घर चलते हैं। इतने ख़राब मौसम में इतना दूर जाना ठीक नहीं है, सेफ नहीं है, क्योंकि जहाँ कोहाला से ना तकरीबन 20 किलोमीटर आगे है वो कश्मीर आबशार। तो इसलिए फिर बस हम लोग को हालत तक गए दरिया नीलम और उसके बाद हम लोग जो है ना वो घर आ गए थे वापस। तो यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, इतना मतलब अच्छा लग रहा था, रास्ते में बातें बातें कर रहे थे बच्चों के साथ। और हुदा जो है ना वो कहती मैं तो सीट पे बैठूंगी, मैं तो नहीं गोद में बैठूंगी, रोने लगी, ज़िद करने लगी जब मैंने उसको उसकी अपनी गोद में बिठाया। फिर इसलिए नाइल को मैंने अपनी गोद में बिठा लिया और हुदा प्रॉपर मैडम ने सीट लेके बैठ गई और टेक लगा के ना गाड़ी में सो गई। तो ये देखें जी खूबसूरत खूबसूरत से व्यूज़। और बस तकरीबन 45 मिनट में हम कोहाला पहुंच गए। तो वहाँ पे हमेशा की तरह उस दिन भी बहुत रश था क्योंकि वीकेंड था। तो उस दिन भी मैं सोच रही थी कि अब ना बच्चों के स्कूल ओपन हो गए ना तो बस आज तो कोई इतना ख़ास रश नहीं होगा, लेकिन फिर भी उस दिन भी काफ़ी रश था। और इस दफ़ा हम लोग बिल्कुल अपोजिट साइड पे बैठे थे, जहाँ पे जब आप ही लोग आए थे ना तब हम और जगह पे बैठे थे। इस दफ़ा हम लोग इस साइड पे आ गए। यहाँ पे भी बड़ा अच्छा लगा, ठंडा यख पानी था, उसके अंदर बच्चे पाँव डिप करके बैठ गए और जाते ही बच्चों ने अपने कपड़े गीले कर लिए। फन बहुत ज़्यादा किया, लेकिन कपड़े बहुत गीले हो गए थे ना। तो फिर वापसी पे बारिश भी शुरू हो गई, तो फिर इनको अच्छी खासी ठंड लगी जब हवा पड़ी। तो इन्होंने तो जूते उतार लिए, मैंने नहीं उतारे। मैंने कहा नहीं मुझे पत्थर चुभते हैं, मैं तो जूता पहनूंगी, बस मैं नहीं उतार रही जूता। तो जाते ही भाई ने खाना ऑर्डर कर दिया। तो उनसे कहा कि आप बार बार वहाँ पे तो बैठने ही देते, कोई कभी कोई आ जाता है कभी कोई आता है, आपने क्या खाना है क्या खाना है।
तो हमने जो है ना वो खाना ऑर्डर कर दिया था, उनसे कहा कि तकरीबन 5 बजे आप खाना लेके आइएगा, उससे पहले नहीं। उससे पहले हम सुकून से फिर इधर बैठे रहे और तस्वीरें वगैरह बनवाते रहे। अब्बू को तो नहीं नीचे लेके आए क्योंकि पत्थर वगैरह पे आना मुश्किल होता है, तो ऊपर चारपाई पे बैठ के और हम लोग नीचे आ गए। अभी हम लोग बैठे यहाँ पे इस तरह से एंजॉय कर रहे थे, तो एकदम से इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई। ये जो टेंट लगे हुए थे ना, ये उड़ना शुरू हो गई, या फिर ये चारपाइयों के ऊपर गिरना स्टार्ट हो गए थे, तो लोग भी उठते जा रहे थे फिर बाद में। और हमने भी बस खाना वाना खाया है, चाय ली और गाड़ियों में जाके बैठ के हैं। बड़ा ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे इस टाइम, शाम के टाइम पे इस तरह बैठना, और ठंडी हवा चल रही थी, पानी भी बिल्कुल ठंडा पानी था। एक हमने यहाँ इस दफ़ा नई जगह एक्सप्लोर की। एक तरफ ना आबशार टाइप भी बनी हुई थी यहाँ पे, उसमें पत्थरों से बड़ा अच्छा लग रहा था, पानी आ रहा था। और ना तो भाभी कहती चलो उस तरफ चलते हैं, उस तरफ तस्वीरें बहुत अच्छी आएंगी। फिर हम लोग काफ़ी आगे उस तरफ चले गए और उस तरफ काफ़ी तस्वीरें ली, अच्छी आई, और वो लग भी बहुत खूबसूरत आबशार रही थी। हुदा को ना बहुत ज़्यादा भूख लग गई, तो फिर मैं हुदा को लेके गई ऊपर ऊपर। हुदा गर्मा गर्म चले लेके दी ताकि थोड़ा बहुत कुछ खा ले। गाड़ी में लेज़ वगैरह और चिप्स वगैरह भी पड़े हुए थे, लेकिन हम लोग गाड़ी काफ़ी दूर थी यहाँ से पार्क की थी, और हम लोग काफ़ी नीचे आए थे, तो इसलिए फिर यहाँ पे करीब छल्ली थी, वहाँ से फिर मैंने इसको छल्ली ले दी। फ़िलहाल मैंने कहा चलो आप ये थोड़ी बहुत खाओ। पानी इतना अच्छा, इतना शफाफ, और जब बारिश स्टार्ट होगी तब पानी का लेवल बढ़ने लग गया। मतलब इतना सेव नहीं होता बच्चों के साथ इस तरह से, अचानक कोई रेला आ सकता है। और इस तरह ये हुआ भी है वाक़या, तकरीबन 3 से 4 दिन पहले ना इस्लामाबाद के लड़के आए हुए थे यहाँ पे, 4-5 लड़के थे, तो इसी तरह बैठे हुए थे, तो अचानक पानी का रेला आया बारिश की वजह से, और वो बेचारे डूब गए उसमें। तो ये दरिया तो तकरीबन हर साल यहाँ पे बहुत सारे लोग डूब जाते हैं सेल्फी लेते हुए, पाँव फिसल जाता है यहाँ। बस अल्लाह ताला हर किसी को महफूज रखे। यहाँ भी मैं ऊपर आके बैठ गई थी क्योंकि खुदा को छली लेके दी थी। फिर मैं अब्बू के पास बैठ गई, और फिर इतनी बारिश स्टार्ट हो गई कि अब्बू जो है वो गाड़ी में जाके बैठ के, तो हमें के चलो गाड़ी में बैठ के खाना खा लेंगे। भाई के चलो खाना ना गाड़ी में मंगवा लेते हैं, तो हमने कहा नहीं नहीं, गाड़ी में नहीं बैठ के खाना, हम वहीं जाके चारपाई में बैठ के खाएंगे, वहाँ बहुत मज़ा आएगा। तो फिर हम वापस आए और चारपाइयों पे बैठे, उधर बैठ के खाना खाया, लेकिन शदीद वाली बारिश में। यहाँ पे मनाई लरफा ना प्यारे प्यारे से खूबसूरत खूबसूरत से छोटे छोटे से ना स्टोन भी इकट्ठे कर रही थी। कह रही थी मम्मा ये स्टोन हम घर लेके जाएंगे। और मनाहिल जो है वो अपनी टीन पैक और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पानी में ठंडा कर रही थी। पानी में थोड़ी देर ही रखती थी तो वो बिल्कुल ठंडी हो गई, कोल्ड ड्रिंक भी और टीन पैक भी। तो ये देखें, ये जो टेंट वगैरह गिरे हुए हैं, ये बारिश की वजह से इस तरह गिरे हैं। बस यहाँ पे खाना आ गया, बड़ा बहुत मज़े का खाना था। चिकन कढ़ाई थी, साथ में पुदीना रायता और रोटियाँ, मज़े का खाना था। हम लोग खाना खा रहे थे, हुदा अपने पत्थर कलेक्ट करने में लगी हुई थी। हुदा को कोई परवाह नहीं कि मैंने खाना खाना है, आराम से पत्थर उठा उठा के चारपाई के ऊपर रखी जाए। बल्कि इतने बड़े बड़े पत्थर ना फिर पानी में मारना शुरू हो गई थी और छींटें उठ रही थी, और हमारे कपड़े मज़ीद गीले होते जा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा हुदा ने उठा उठा के पत्थर चारपाई पे रखे थे। बस उसके बाद हमने चाय पी, चाय ली, और गाड़ी में बैठ के कि चलो अब चलते हैं, इससे पहले कि मज़ीद मौसम ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे जी रास्ते में हमने साथ साथ चाय पी, साथ साथ मौसम एंजॉय किया। थोड़ी देर बाद मेरा मोबाइल ऑफ हो गया। बस फिर घर आके मैंने मटन पुलाव बनाया, चाय बनाई, और उसके बाद सो गए क्योंकि थकावट बहुत हो गई थी।